नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और बार एक और वीडियो में इन द सीरीज कंप्लीटिंग 10 इयर्स ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 3 वीडियोस पहले आ चुके हैं इस सीरीज में, जहां पर मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, उसके बाद 10 साल की, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्किल्स भी शेयर किए हैं, मेरे कुछ मिस्टेक्स भी शेयर किए हैं। अभी तक जो 3 वीडियोस मैंने डाली है, ये चौथी वीडियो इस सीरीज में, जरूर देखिएगा वो पहली 3 वीडियोस। स्पेशली मेरी जो फुल एंड टू एंड सीए जर्नी, उस पर तो ऑलमोस्ट 24-25,000 व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन। इस सीरीज में एक्सक्लूसिवली मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं जो मैंने पिछले 10 साल में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फेस किया है, जो चीजें सीखी है एज स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स, आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग इंसाइट्स ले सको पूरे के पूरे एंड अपने करियर को उस हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रोग्रेस कर पाओ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि शायद ये जो सीरीज है उसकी सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आज बनेगी। वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्सेस इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी मैंने काम किया है, इंटरनल ऑडिट में भी मैंने काम किया है एंड आप लोगों को मैं ब्रीफ में समझाऊंगा कि दोनों ही स्ट्रीम्स का क्या मतलब है, क्या काम होता है इसमें, क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें उतनी अच्छी नहीं है, किसको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। चाहे आप आर्टिकलशिप करने की सोच रहे हो या फिर चाहे आप पोस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें से किसी भी फील्ड में जाने की सोच रहे हो, आपको आज पता चल जाएगा कि किस में कहां जाना चाहिए। दोनों ही फील्ड्स में मैंने बिग 4 में काम किया। स्टैट्यूटरी ऑडिट केपीएमजी में मैंने काम किया था एंड इंटरनल ऑडिट ईवाई में मैंने काम किया था। एंड हेंस आई एम नॉट टेलिंग यू थिंग्स दैट आई हैव हर्ड, आई एम टेलिंग यू थिंग्स दैट आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस। सब्सक्राइब करके रखोगे इस चैनल को तो एग्जाम्स के पढ़ाई के साथ साथ ये जो करियर एडवाइजेस है, जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा इतना डेप्थ प्रैक्टिकल एडवाइस, वो मैं आप लोगों को इस चैनल पर देते रहूंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ALL ऑल को हिट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कभी कुछ मिस हो जाएगा, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है और शायद वीडियो एड्रेस कर रहा है एंड यू विल मिस इट, मे बी यू विल लूज आउट। सो जस्ट कीप इट इन माइंड। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट्स लिख लिए यहाँ पे ताकि मैं कुछ मिस नहीं करूँ आप लोगों को जो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होती क्या है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करेंगे, फिर इंटरनल ऑडिट की बात करेंगे। बेसिकली जो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखते हो ना, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज की अगर आप बैलेंस शीट उठाकर देखोगे, नीचे सीए का साइन होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबरशिप नंबर और उसका सिग्नेचर होता है, सर्टिफाइंग बेसिकली दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। हमने ऑडिट किया है, यानी हमने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया है, देखा है जो भी नंबर्स कोई लिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो भी अकाउंटिंग है वो बराबर हुई है या नहीं हुई, ये देखना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हम वही काम करते हैं, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर कोर काम होता है। एंड दिस फील्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट इन आर्टिकलशिप एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है आपको इसी फील्ड में मिल जाएंगे। स्पेशली अगर आप एक बिग 4 जाते हो तो यहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिट में भर भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे, बिकॉज this is kind of a monopoly of chartered accountants thanks to our law and regulation, जो Companies Act है उसके हिसाब से only a qualified chartered accountant is eligible to audit the financial statements of a company and sign on it। तो सिर्फ और सिर्फ chartered accountant कर सकता है, इसलिए monopoly है। and that is why you will find a huge workforce in India doing this particular job as a chartered accountant in this field। अभी इसमें आपको जरूरत क्या है? You need to have very good knowledge of course अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंपनी लॉ। ये नॉलेज आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी नॉलेज रखना, खुद को अपडेट रखना, तब आप एक अच्छे स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिटर बन पाओगे। आर्टिकलशिप में आप ये करते हो, इट प्रूव्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप जब आर्टिकलशिप करते करते पढ़ाई कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, टैक्सेशन का, कंपनी लॉ का। आपको प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। एंड जिसको एक कोर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करना है, दिस इज वन ऑफ द कोर वर्क्स दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज। तो दिस डेफिनेटली फॉर दोज ऑफ यू हु हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग और हैव इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग सिस्टम्स, टैक्सेशन सिस्टम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, P&L कैसे बनाते हैं, ये वाली जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा काम आएगी। इसमें
अगर आपकी जिंदगी में आपको सीएफओ बनना है, एग्जिट पाथ, अगर आप बिग फोर में या फिर कोई अच्छी फर्म में स्टैच्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एंड यू वांट टू मूव आउट एंड गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी में जाना है, आप लोगों को इंडस्ट्री में जाना है, देन मूवमेंट फ्रॉम स्टैच्यूटरी ऑडिट टू एन इंडस्ट्री इज प्रिटी इजी, बिकॉज फाइनेंशियल कंट्रोलर या फिर फाइनेंस टीम में आप लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं ओपनिंग्स मिल जाएगी, अच्छी कंपनीज में ओपनिंग मिल जाएगी। तो फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस हेड, सीएफओ अगर आपको बनना है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल गिव्स यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट एंटायर अकाउंटिंग वर्ल्ड। तो ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो या जब आप एक बिग फोर में काम कर रहे हो या स्टैच्यूटरी ऑडिट फील्ड में काम कर रहे हो, जो अकाउंटिंग ईआरपीज है, अकाउंटिंग सिस्टम्स है, उनके बारे में भी आपको बाय डिफॉल्ट नॉलेज मिल जाती है। आगे जाके आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है तो भी स्टैच्यूटरी ऑडिट बड़े काम आती है। तो स्टैच्यूटरी ऑडिट के बारे में बताया है मैंने, इसके एडवांटेजेस या जो मेन अच्छे फीचर्स है वो बताए हैं। अब डिसएडवांटेजेस या थोड़े उतने मजेदार फीचर्स जो नहीं है, मोनोटोनस है, बोरिंग है। आप अगर 4-5 साल के लिए से एक बिग फोर में काम कर रहे हो, अगर पहले साल आपको 2-3 क्लाइंट्स मिल गए कि हाँ ये 2-3 क्लाइंट्स को ऑडिट करो, आपका बॉस, आपका मैनेजर अगले साल भी आप ही को वो क्लाइंट्स करने बोलेगा, बिकॉज आप यूज्ड टू हो गए हो, नाउ यू नो दैट क्लाइंट्स, और जा भाई ऑडिट करके आ जा। तो ऑडिट आप आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वही बैलेंस शीटें देखना, चाहे इंडस्ट्री डिफरेंट हो, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा बट मोटा मोटी सेम रहेगा। तो वही बैलेंस शीट देखना, वही अकाउंटिंग एंट्रीज देखना, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर काम करना, वही ईयर ऑन ईयर काम करना, थोड़ा सा मोनोटोनस, बोरिंग हो जाता है। प्रेशर इज वेरी हाई, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस है, दीज आर ऑल स्टैच्यूटरी डेडलाइंस कि आपको कब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करनी है। स्पेशली अगर आप एक लिस्टेड क्लाइंट की ऑडिट करते हो, हर क्वार्टर में आपको ऑडिट करना है एंड द पब्लिकेशन डेट ऑफ द रिजल्ट्स इज नॉन नेगोशिएबल। अगर क्वार्टर एंड के 15 दिन के बाद एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इश्यू करती है तो करेगी ही करेगी, बिकॉज वो स्टॉक मार्केट को, वो अपने शेयर होल्डर्स को बता चुकी होती है कि हम 15 तारीख को अपनी ऑडिट कमेटी करेंगे और उसके बाद हम अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। तो जो 15-20 दिन होते हैं आफ्टर द क्लोज ऑफ क्वार्टर, दे आर नाइटमेयर। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में हो, आप रात रात काम करोगे। इवन इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप ऑडिट करने जाते हो, जो डेडलाइन आती है उसमें आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली प्रेशर इज गोइंग टू बी वेरी हाई। इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप लोगों को करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल का उतना स्कोप नहीं मिलेगा। इनफैक्ट विद इन द कंट्री ऑल्सो ट्रैवल का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। विद इन द सिटी हाँ, आप क्लाइंट के ऑफिस पे चले जाओगे, अगर कहीं उसका डिपो है, कहीं फैक्ट्री है या मे बी 2-3 ब्रांचेस है, तो वहां पर आप एक एक बार ट्रैवल करने, विजिट करने चले जाओगे। बट अदरवाइज यू विल बी सिटिंग मोस्टली वेयर द फाइनेंस टीम इज सिटिंग। तो आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है तो देन दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर यू। अगर ट्रैवलिंग नहीं पसंद, घर पे ही रहना है, मतलब एक ही जगह रहना है, सो देन दिस इज अ गुड एडवांटेज फॉर यू। तो बेस्ड ऑन योर दिस थिंग। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी विल बी एवरेज बट द ग्रोथ इन द फ्यूचर विल बी वेरी गुड, स्पेशली अगर आप एक बिग फोर में रुकोगे टू बिकम अ पार्टनर, या इफ आफ्टर 6-7 years ऑफ गुड कोर एक्सपीरियंस इफ यू वांट टू मूव आउट इनटू द इंडस्ट्री एंड वॉक ऑन द पाथ ऑफ सीएफओ। ऑफ कोर्स 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप सीएफओ बड़ी कंपनी के नहीं बनोगे, 15-20 साल लगेंगे, बट उस पाथ पर वॉक करने लगोगे तो आपके पैसे धीरे 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 इंक्रीमेंटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टार्ट जो है वो थोड़ी स्लो होगी, ग्रोथ स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो होगी, लेकिन बाद में इट बिकम्स वेरी सॉलिड। तो ये हो गई स्टैच्यूटरी ऑडिट। कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है स्टैच्यूटरी ऑडिट के बारे में, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, जितने हो सकेंगे मैं रिप्लाई करूंगा। हाँ, अगर अभी तक यहाँ पर आप हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, एंड हम अब इंटरनल ऑडिट की तरफ बढ़ेंगे। इंटरनल ऑडिट किसी में जीआरसीएस बोला जाएगा, किसी में रिस्क एडवाइजरी बोला जाएगा, किसी में बिजनेस कंसल्टिंग बोला जाएगा, बट मोस्टली ऑल ऑफ इट इज सेम। इंटरनल ऑडिट में एक हिस्टोरिकल सेंस में नहीं बोल रहा हूं, आज जो इंटरनल ऑडिट बन गया है बेसिकली इट इज प्रोसेस ऑडिट। हर कंपनी में फाइनेंस प्रोसेस होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे एचआर, लोगों को रिक्रूट करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, या फिर पीपल मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मेंटेनेंस प्रोसेस होता है। उसके अलावा बेसिकली हर एक मेजर जो कंपोनेंट, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेस बने हुए होते हैं। एंड इंटरनल ऑडिट में जाकर आप इन प्रोसेसेस को ऑडिट करते हो एंड इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज बताते हो। आप जो अपना क्लाइंट है उसको वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हो। नाउ इंटरनल ऑडिट की खास बात यह है कि यू नीड नॉट बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। इट्स नॉट अ मोनोपोली कि सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट, कोई रिपोर्ट नहीं निकलती जिसको साइन करके देना पड़ेगा, एक चार्टेड अकाउंटेंट ने किया है, नहीं। यू आर इंटरनल टू द मैनेजमेंट। तो एक्चुअली जैसे एमबीएस भी रहते हैं टीम में,
partner need not be a chartered accountant. So it is a mixed bag, which can be a good thing because you interact with MBAs in your team, you have engineers in your team, and chartered accountants will be in majority. अगर आप Big Four में join करोगे तो internal audit में आपको CAs भी मिल जाएंगे. So it's a mixed bag, it's a good collection of people, and आपको इसमें more than your अकाउंटिंग नॉलेज या ऑडिटिंग नॉलेज या टैक्सेशन नॉलेज, आपकी कॉमन सेंस को लगाना पड़ेगा. बिकॉज व्हेन यू गो टू ऑडिट अ प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, उसमें अकाउंटिंग इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, एवरीथिंग एल्स इज टेक्निकल. तो आपको वहां पर समझना पड़ेगा एंड देन आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट डिफिकल्ट. आई हैव डन इट फॉर 4.5 years. इट्स फन. जिसको एक बिजनेस कैसे चलता है, अगर कोर बिजनेस कैसे चलता है उसको इंटरेस्ट है समझने में, जैसे आई हैव सीन प्रैक्टिकली इन लार्ज फार्मा कंपनीज की कैसे दवाई बनती है, कैसे मेंटेनेंस होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कहाँ से कोल आता है, कहाँ पे डलता है. चिमनी के ऊपर भी गया हुआ हूँ मैं खड़े होकर, ऑल्दो दैट वाज अ बिग रिस्क एडवेंचर दैट आई डिड, बट चिमनी के ऊपर गया हुआ हूँ एंड बॉयलर्स देखे हुए हैं अंदर से कैसे दिखते हैं, मतलब पास में जाके जब बंद थे. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप ये सब एक्सप्लोर करते हो. यू नो हॉस्पिटल कैसे चलता है, ऑल ऑफ दैट यू अंडरस्टैंड इन इंटरनल ऑडिट. लेकिन अगर आपको कोर सीए रिलेटेड वर्क करना कि नहीं मेरे को अकाउंटिंग चाहिए, ऑडिटिंग चाहिए, तो ये ज्यादा आपको इसमें नहीं मिलेगी. टैक्सेशन चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिलेगा बट ज्यादा नहीं मिलेगा. एक और चीज स्टैच्यूटरी ऑडिट की जो एडवांटेज है दैट इट्स अ प्रीटी सेफ एरिया एज ऑफ नाउ. आज स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन करेगा, एंड ये जो नॉलेज है अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, टैक्सेशन की, कंपनी लॉ की, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 4-5 सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है. तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की मोनोपोली है. दैट्स वाई एज लॉन्ग एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसको ओवरव्यू करने की जरूरत पड़ते ही रहेगी. बट इंटरनल ऑडिट में क्या हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, काफी कम हो जा रहा है ह्यूमन इंटरवेंशन. जो प्रोसेसेस हैं उनको मैन्युअली चेक करने की कम जरूरत पड़ रही है, धीरे 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 वो और कम होता चला जाएगा. कुछ और नए एवेन्यूज आ जाएंगे उसमें, वो अलग बात है. बट आज की तारीख में इफ यू आस्क मी विच ऑफ द टू इज सेफ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली स्टैच्यूटरी ऑडिट इज मोर सेफर. बट ऐसा नहीं है कि इंटरनल ऑडिट बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आर्टिकलशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल ऑडिट आई वुडंट सजेस्ट, आई वुड सजेस्ट स्टैच्यूटरी ऑडिट, बिकॉज आपको सब्जेक्ट रिलेटेड ज्ञान मिलेगा. एंड एटलीस्ट उस टाइम पर आप अगर कोर सीए वर्क करोगे तो एटलीस्ट थोड़ा ये भी लगेगा कि हाँ भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, जो 4-5 मेन चीजें होती है वो तो किया हुआ है. लेकिन इंटरनल ऑडिट में कंपैरेटिवली प्रेशर थोड़ा कम होता है. प्रेशर कम होता है एज इन उतने स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस नहीं होते जितने स्टैच्यूटरी ऑडिट में होते हैं. पॉकेट्स में प्रेशर रहेंगे, देयर विल बी हाई प्रेशर क्लाइंट्स, बट नॉट एज मच एज स्टैच्यूटरी ऑडिट. व्हेन कंपेयर टू स्टैच्यूटरी ऑडिट इट वोंट बी टू मच. अब एक इंपॉर्टेंट बात है एग्जिट के बारे में कि इंटरनल ऑडिट अगर हम बिग फोर में या किसी फर्म, अच्छी फर्म में करते हैं, उसके बाद छोड़कर कहाँ जा सकते हैं. काफ़ी सारी कंपनीज खुद की इंटरनल ऑडिट टीम्स रख के रखती है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो. या काफ़ी सारे एमएनसीज आजकल कंट्रोल्स एंड कंप्लायंसेस अपने इंडिया से करवाते हैं, जैसे सॉक्स टेस्टिंग यूएस रिलेटेड एक रिक्वायरमेंट है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी टेस्टिंग इंडिया से करवाते हैं, तो वहाँ पर भी जा सकते हो. या फिर ये जो बैक एंड ऑफिसेज होती है, जीडीएस, ईवाई जीडीएस हो गई, डेलॉइट यूएसआई हो गई, या पीडब्ल्यूसी एसडीसी हो गई, वहाँ पर भी जा सकते हो. बट हाँ, द स्कोप इज नॉट एज वाइड एज स्टैच्यूटरी ऑडिट. इट्स नॉट बैड. एमएनसीज, अच्छी एमएनसीज में आपको जॉब मिल सकती है. मैं भी अब एमएनसी में ही काम कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग अ जॉब एंड इट इज अ गुड एक्सपोजर दैट आई एम गेटिंग इवन आफ्टर डूइंग इंटरनल ऑडिट. बट कंपैरेटिवली डेफिनेटली एज आई सेड सेफर स्टैच्यूटरी ऑडिट है. इफ यू हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, आपकी अच्छी नॉलेज है, देन इट माइट बी वर्थवाइल टू ट्राई आउट स्टैच्यूटरी नॉलेज. तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं अपने कोर चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क से आगे ले जाएगी. इफ यू आर नॉट गुड इन द कोर सीए रिलेटेड फील्ड्स, देन यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर आईए. अभी this is the overall comparison that I had to give about internal audit and stat audit. I will tell, हाँ, travel opportunity internal audit में काफी मिल जाती है, ये मैं बताना भूल गया आपको. travel opportunity, I have traveled 20+ countries, सभी internal audit की वजह से. इंडिया में तो कितने शहरों में घुमा हूँ मैं, काउंट ही नहीं कर दिया. शहर, टाउन, छोटे गली कुच्चे, गलियारे, गाँव, सब में घूम चुका हूँ मैं. काफी सारी जगह जा चुका हूँ इंडिया में. फॉरेन में भी 20+ क्लाइंट्स, कंट्रीज घूम चुका हूँ, मतलब काम करने के लिए. तो डेफिनेटली ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आपको आईए के अंदर बहुत ज़्यादा मिलने वाली है. तो अगर आप ट्रैवल बफ हैं,
अब हाँ, ट्रैवल का ये मतलब नहीं है कि आप जाकर 5 स्टार होटल में रुकोगे, चिल करोगे, नहीं, काम करना पड़ेगा। यू माइट और माइट नॉट गेट गुड होटल्स टू स्टे, गुड प्लेसेस टू स्टे एंड गुड प्लेसेस टू विजिट, बट देन हे, ट्रैवलिंग अगर आपको बाहर निकलना है देन इंटरनल ऑडिट इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। तो ये एक फुल ब्लोन कंपैरिजन है एक्चुअली। अगर आप देखो 15-16 मिनट में मैंने एक फुल कंपैरिजन दे दिया है आप लोगों को, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टैच्यूटरी ऑडिट वर्सेस इंटरनल ऑडिट। आई वोंट से ये अच्छा है ये बुरा है या दोनों का क्या कंपैरिजन है, पर्सन स्पेसिफिक है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया, किसके क्या प्रोज है, किसके क्या कॉन्स है, सब बता दिया आपको। अब आप सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, चाहे आर्टिकलशिप हो चाहे पोस्ट क्वालिफिकेशन हो, आप लोगों को इन 2 फील्ड में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। आगे भी मैं और वीडियोस लेते आते रहूंगा, स्पेशली कि मेरा जो बिग 4 में इंटरव्यू हुआ था, मैंने 3 बिग 4 में इंटरव्यू दिए थे, तीनों में आई गॉट अ जॉब ऑफर। ऑफ कोर्स आई वर्कड इन 2 लेटर ऑन, बट 3rd वाले में भी आई गॉट अ जॉब ऑफर। कैसे मिला मुझको, दैट आई विल टेल इन डिटेल इन दिस सीरीज in the next video that I'm going to publish. So stay tuned, subscribe, share, like, comment most importantly, and let me know आप लोगों के कोई queries है या कुछ thoughts है। Until then, I am completing 10 years of being chartered accountant on 19th January 2022. 10 साल पहले रिजल्ट आया था एंड आई एम एक्साइटेड, एंड इसलिए ये पूरी सीरीज बना रहा हूँ मैं। तो पहले देख रहे हो बाद में देख रहे हो, डजेंट मैटर। दिस इज माई 10+ years of experience that I am talking about, sharing with all of you. आपसे इंटरेक्ट करके बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।